आप सब तो इनको जानते ही होंगे, ये है पिंकी भैया। इनके नाम पे मत जाइए, वो माँ बाप ने नाम रखा था क्योंकि माँ बाप को पता ही था कि बड़े होकर इनकी हरकतें मर्द वाली होगी नहीं, तो इसलिए नाम पिंकी भैया रखा है। तो ये पिंकी भैया राम मंदिर के चोरी पे क्या कह रहे हैं सुनो। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? चौंकिए मत, क्योंकि कल अगर यही लोग आके ये कह दे कि रमेश ने सुशीला का बलात्कार किया है तो तुमको क्या लेना देना, चलता है, दोनों हिंदू है, हिंदू हिंदू में कर सकता है बलात्कार, हाँ तुम लोग पूछने वाले कौन होते हो। तो ज्यादा चौंकिएगा मत, हाँ, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है। इनकी सोच इसलिए ऐसी है क्योंकि ये जो भी काम करते हैं ना वो पैसे के बदले करते हैं, और जो मालिक से पैसे आते हैं उनके खिलाफ कैसे ही मुंह खोलेंगे। क्योंकि अगर सच में ये हिंदू रक्षक होते तो अब तक इनका खून खौल जाता, और अब तक तो ये अयोध्या तक पहुंच जाते और राम मंदिर के बाहर जाके नंगा नाच कर लेते, जैसे ये मस्जिद चर्च के बाहर करते हैं। अब देखो राम मंदिर में चोरी करने वाले भी देखो, चंपक लाल जो मेन ट्रस्टी है, ये डोनेशन वगैरह का हिसाब रखते हैं, वो कौन, एक्स आरएसएस मेंबर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही ड्राइवर टिंकू यादव जी को वहां पे ज्वाइन करवाया एज ए मेन, जिसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 17,000 है। और टिंकू यादव का दिमाग भी देखो, दो तरीके से ये चोरी हुई है 200 करोड़। पहला तरीका, टिंकू यादव ने मंदिर के कोने कोने में अपने आदमियों को बिठा दिया था एक फेक डोनेशन बॉक्स के साथ, जहां पे जो भी डोनेशन आते थे तो उनका वो फेक रिसीप्ट बना के दे देते थे, और वो डोनेशन बॉक्स अल्टीमेटली रात को चले जाते थे टिंकू यादव के कमरे में। तो उसका हिसाब राम मंदिर के ट्रस्टी लोगों के पास होगा ही नहीं। और दूसरा तरीका, राम मंदिर में एक्चुअली जो भी डोनेशन बॉक्स है वो पहले जाते हैं, डोनेशन बॉक्स से वो पैसे निकाल के जाते हैं ट्रस्टी लोगों के पास, और वहां फिर 100 की बंडल्स बनती है। जो बंडल है वो बैंक में जमा होती है, और बैंक में जाके वो अल्टीमेटली काउंट होते हैं। और ट्रस्टी का और बैंक का सिर्फ इतना ही मैच करवाना होता है कि अगर 1000 बंडले हमने बैंक को भेजे हैं तो 1000 बंडले बैंक को मिली है। अब टिंकू यादव जी क्या करते थे, जो 100 की बंडले बनती थी, एक्चुअली राम मंदिर प्रांगण में वो 100 बंडल का कोई काउंट नहीं होता था, तो वो जो 100 बंडल है उसमें वो 110 115 की बंडले बनाते थे, और बैंक में जाने के बाद वो 10-15 जो नोट है वो उनको हैंड ओवर कर दिया जाता था। अब सोचो 1000 बंडल से 10-10 15-15 नोट अगर बाहर आ जाए तो उसका क्या हिसाब हो। हिसाब तो वैल्यू का नहीं होता था, हिसाब होता था, वो हिसाब है बंडल का। 1000 बंडल गए, 1000 बंडल मिले, सिंपल। 1000 के सैलरी में मतलब इनका 1 करोड़ का घर बन रहा था। जमीन से लेके बनाई तक पूरा खर्चा 1 करोड़ करीबन का था। अब सोचो पिंकी भैया ये सब में तो कुछ नहीं कहेंगे, अब पिंकी भैया को इसी में भी यही सोच रहा है कि मुसलमान क्यों पूछ रहे हैं, अरे मैं हिंदू हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मेरा हक है, मुझे बताओ कि ये कौन सी आस्था है। और मुसलमान क्यों ना पूछे पिंकी भैया, यही राम मंदिर के नाम पे तुम लोगों ने कितने बेकसूर मुसलमानों को मारा है, इसी राम मंदिर के नाम पे रोजाना कितने मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करते हो। तुमका हक है, वो पूछेंगे, पर तुम अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो मुंह बंद रखो। हगना जरूरी नहीं है हमेशा। 200 करोड़ रुपए बिना किसी बड़े इंसान के नहीं हो सकता। 1260 हमारे राम लाला के शिलाएं गायब नहीं हो सकती। शर्म करो, यहाँ तक कि तो उनकी पादुका भी गायब है। शर्म करो। पैसा बहुत कुछ होता है पर पैसा सब कुछ नहीं होता है।